कानपुर की सड़कों पर दहशत फैलाने वाले लैम्बोर्गिनी हादसा आखिरकार एक बड़े अपडेट के साथ सामने आया है। तेज रफ्तार लग्जरी कार से 6 लोगों को रौंदने वाले आरोपी शिवम मिश्रा 90 घंटे के बाद पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में बनाई गई स्पेशल टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल शिवम मिश्रा का मेडिकल कराया जा रहा है और कुछ ही देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। राहुल गांधी की तरफ से कल दिए भाषण को एक्सपंज कराया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया है। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की मांग की है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया है कि कैसे वे सोर्सेस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने जो मोशन पेश किया है उसमें मैंने कहा है कि इस पर चार्ज हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए और उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है और हिंसा की खबर लगातार सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ढाका के मीरपुर 10 चुनाव क्षेत्र में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग को लेकर दोनों ही पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल मौके पर सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। वैसे शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन के गिरने के बाद ये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा है। बांग्लादेश में 2024 के उस हिंसक आंदोलन के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाना पड़ा था। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह के हालात हैं उसने हर किसी को हैरान कर रखा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के साथ बातचीत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने कुछ ऐसा किया है जो शांति के हर कोशिश पर भारी पड़ता दिख रहा है। सैटेलाइट से ऐसी तस्वीरें लीक हुई है जो बता रही है कि ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ये खबर आज इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि कतर के अल उदेद एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है, यानी हमला कभी भी और कहीं भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी विरोधी निगरानी टीम ने लाल किले पर हुए धमाके को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। यूएन ने बताया है कि एक सदस्य देश ने सूचना दी है कि जैश ए मोहम्मद ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इसके साथ ही यूएन ने आतंकी संगठन की बदलती रणनीतियों पर चिंता जताते हुए मसूद अजहर द्वारा जमात उन मुमिनात नामक एक विशेष महिला आतंकी विंग के गठन की भी पुष्टि की है। दरअसल जैश ए मोहम्मद का भारत को मुख्य रूप से निशाना बनाकर आतंकवादी गतिविधियों का एक लंबा इतिहास रहा है। यूएन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि एक सदस्य देश ने सूचना दी है कि जैश ए मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है और 9 नवंबर को नई दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले से भी उसका संबंध है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। भारत बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जहां असर अधिक है तो वहीं दिल्ली और यूपी बिहार में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। भारत बंद की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग कामकाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, वो भी कहीं कहीं। 10 ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने केंद्र सरकार की पॉलिसी के खिलाफ देश भर में हड़ताल का अध्ययन किया है। करीब 30 करोड़ वर्कर्स के बंद में शामिल होने की उम्मीद है। इससे ट्रांसपोर्ट समेत कई सेक्टरों में कामकाज पर असर पड़ेगा। साल 2025 में लागू हुए 4 नए श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन का भारत बंद है। उनका आरोप है कि ये नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, साथ ही कंपनियों के कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज धूप ने पारा बढ़ा दिया है। सर्दी धीरे धीरे जा रही है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में सुबह के समय मौसम सर्द रहेगा, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने के साथ मौसम सुहावना भी है। अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आईएमडी ने आज के लिए यूपी के 27 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अलीगढ़, अमेठी, बाराबंकी सहित कई जिलों में कोहरे का असर रहने की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी AQI 200 के पार है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.